हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कुंभलगढ़ वीडियोस में। दोस्तों, आज हम दो कार द्वारा अहमदाबाद से कुंभलगढ़ जाने के लिए निकल गए हैं। हम उदयपुर अगले दिन जाएंगे। उसका वीडियो हमने दूसरे वीडियो में भेज दिया है, आप एक बार चेक देख लेना। आज हम कुंभलगढ़ जाने से पहले ऐसे दो प्लेसेस कवर करेंगे और वो दो प्लेसेस महाराणा प्रताप म्यूजियम और हल्दी घाटी कवर करेंगे। बाद में दोपहर को कुंभलगढ़ के लिए निकलेंगे। आप कुंभलगढ़ उदयपुर से भी कार द्वारा आ सकते हैं और टैक्सी भी करा सकते हैं और टूरिस्ट प्लेसेस में भी आ सकते हैं। उदयपुर से कुंभलगढ़ का डिस्टेंस 83 किलोमीटर है और हम चलते हैं पहले महाराणा प्रताप म्यूजियम। चलते हैं म्यूजियम में। महाराणा प्रताप म्यूजियम में एक एडल्ट के लिए एंट्री फी 120 रुपीज परचेज करने होंगे। एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है सिलसिले हुए। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के ऐसे वीर शासक थे जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और जीवन भर स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया। उनकी याद को अमर बनाने के लिए राजस्थान के राजसमंद जिले के हल्दी घाटी में एक विशेष संग्रहालय स्थापित किया गया है, जिसे आज महाराणा प्रताप संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इस संग्रहालय की स्थापना प्रसिद्ध समाज सेवी और इतिहास प्रेमी हरिनारायण पालीवाल ने कराई। उद्देश्य यह था कि हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 और महाराणा प्रताप के शौर्य को आने वाली पीढ़ियों प्रत्यक्ष रूप में अनुभव कर सके। संग्रहालय में विशिष्ट डायनोरामा बनाई गई है जिसमें हल्दी घाटी युद्ध को मूर्त रूप में दिखाया गया है। महाराणा प्रताप और आमेर राजा के मानसिक की सेनाओं के बीच में हुए संघर्ष को जीवित रूप में महसूस किया जा सकता है। युद्ध भूमि का माहौल, घोड़ों की दौड़, हाथियों का टकराव और सैनिकों की भिड़ंत यहाँ प्रदर्शित की गई है। संग्रहालय की सबसे आकर्षित झलकियों में एक है महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार। चेतक की वीरता का चित्रण किया गया है, कैसे उसने गंभीर रूप में घायल हुए बावजूद अपने स्वामी को युद्ध भूमि से बाहर निकाला। यहाँ तलवार, ढाल, भाले, तोप, तीर कमान और प्राचीन कवर रखे गए हैं। ये शस्त्र न युद्ध की स्मृतियाँ है बल्कि मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा को भी दर्शाते हैं। संग्रहालय में मेवाड़ और राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति को भी स्थान दिया गया है। राजस्थान की लोक चित्रकला, विभिन्न चित्र, राजपूत शासकों की मूर्तियाँ और मेवाड़ी लोक जीवन के दृश्य यहाँ देखे जा सकते हैं। संग्रहालय में महाराणा प्रताप से संबंधित पेंटिंग्स और दुर्लभ दस्तावेज प्रदर्शित थे, जिसमें हल्दी घाटी युद्ध और महाराणा प्रताप के संघर्ष की कहानी अंकित है। महाराणा प्रताप म्यूजियम में एक अलग तरह से गार्डन बना चुका है, आप इसका सौंदर्य भी मान सकते हैं। महाराणा प्रताप म्यूजियम में आपको पुराने समय की मूर्तियां देखने को मिल सकेगी। महाराणा प्रताप म्यूजियम में वहां पर कैंटीन की भी सुविधा अवेलेबल है और बाहर में भी आपको टी स्टॉल मिलेगा। महाराणा प्रताप म्यूजियम के बाहर आप देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर कैसे बना चुके हैं और हम निकल गए बाहर। महाराणा प्रताप म्यूजियम के बाहर आपको एक टी स्टॉल मिलेगा, आप वहां भी नाश्ता कर सकते हैं। हमने महादेव टी स्टॉल से 1 चाय और 2 समोसे लिए थे, वहाँ हमने 30 रुपये परचेस किए हुए। आप महाराणा प्रताप म्यूजियम में आइए तो यहाँ के टी स्टॉल में नाश्ता ज़रूर कीजिए, वहाँ पर अच्छी तरह से बनाया गया है, आप टेस्ट भी कर सकते हैं। और हम महाराणा प्रताप म्यूजियम के बाद हल्दी घाटी के लिए निकल गए और आप देख सकते हैं सौंदर्य का नज़ारा। और हम निकल गए कार द्वारा हल्दी घाटी देखने के लिए। हम महाराणा प्रताप म्यूजियम देखने के बाद हम निकल गए हैं हल्दी घाटी देखने के लिए और हम चलते हैं हल्दी घाटी देखने के लिए। और हम पहुंच गए हैं हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में।
हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना मानसिंह के नेतृत्व में के बीच लड़ा गया था। महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान, स्वतंत्रता और मातृभूमि की रक्षा के लिए इस युद्ध में वीरता का अद्भुत परिचय दिया। हल्दी घाटी का क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है, जहाँ की मिट्टी हल्दी के रंग जैसी पीली दिखाई देती है। इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। युद्ध इतना भयंकर था कि दोनों ओर से हजारों सैनिक मारे गए थे। कहा जाता है कि चेतक ने आखिरी सांस लेने से पहले महाराणा प्रताप को सुरक्षित नदी के पार पहुंचा दिया और फिर वही वीर गति को प्राप्त हुआ। चेतक ने लगभग 22 से 25 फीट नदी नाले को एक ही छलांग में पार किया था। यही छलांग महाराणा प्रताप की जान बचाने में निर्णायक साबित हुई।